नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम सारे अभ्यर्थियों के मन में इस समय जो एक प्रमुख तनाव तैर रहा है वो ये है कि इस बार की प्रारंभिक परीक्षा जो 11 फरवरी को आयोजित कराई गई थी, उस परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण को देखते हुए क्या संभावनाएं हैं कि वह कैंसिल होगी, और यदि यह कैंसिल होगी तो इसके पुनर्परीक्षा आयोजित होने की क्या संभावनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्याप्त तर्कों के आधार पर इसको विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे, परंतु उससे पूर्व आप लोगों के द्वारा पूछा जाने वाला एक जो बहुत बार पूछा गया उस पर मैं एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूं, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने का कोई औचित्य रहा नहीं, कोई इसकी व्यावहारिकता रही नहीं, परंतु फिर भी चूंकि कुछ लोग आत्मावलोकन आत्मूल्यांकन करना चाहते हैं, उस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार का जो आपने अनुभव ही किया होगा कि जीएस का पेपर था वह अपने प्रतिवर्ष की भांति यानी पिछले प्रश्न पत्रों की भांति इस बार उससे अलग हट करके इस बार थोड़ा सा कठिन था। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न थे उनका स्तर था और साथ ही उसका पैटर्न था वो कुछ अलहदा किस्म का था, जिसकी वजह से इस बार का पेपर जीएस का वो ठीक ठाक स्तर का कठिन हो गया था। और इसमें यदि बात करें तो लगभग यदि आपके 72, 73, 74 नंबर आ रहे हैं तो वो अपने आप में ठीक ठाक स्थिति कही जाएगी। बात यदि हिंदी के पेपर की कहें तो वो हर बार की ही तरह था, यानी लगभग एक मॉडरेट लेवल का पेपर कहा जाएगा, जिसमें ऑन एन एवरेज जो स्कोर समझ में आ रहा है वो लगभग 52-53 मार्क्स के करीब दिख रहा है। तो यदि आपके 52-53 मार्क्स इधर और 72-73 मार्क्स जीएस में हो जाते हैं तो इस प्रकार से आपका एक सेफ स्कोर यानी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ कह सकते हैं, हमारे आकलन के अनुसार वो आपकी 123 से 125 मार्क्स के बीच ठहरती है। यानी 125 मार्क्स के ऊपर का जो स्कोर था वो अपने आप में एक सेफ स्कोर माना जा सकता था। अगर अब देखिए यहां से स्थिति थोड़ी चेंज हो गई, वो सेफ स्कोर माना जा सकता था अगर आपका ये पेपर या तो लीक ना हुआ होता या फिर छोटे मोटे स्तर पर लीक हो गया होता। परंतु यह दुखद है कि यह इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ है कि यदि हम लोग कहें कि 135 140 का भी स्कोर इस समय सेफ स्कोर नहीं माना जा सकता है तो यह कहना कुछ गलत नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि जिस व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है उसमें ऑलरेडी लिख के आ रहा है कि फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, जो कि आमतौर पर ऐसे मैसेजेस में आता है जो कि कई कई बार एक दूसरे को प्रेषित किए गए होते हैं। इस वजह से इस बार की परीक्षा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझना कोई बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल रहा नहीं। इसलिए हम लोग अपने प्रमुख मुद्दे पर आते हैं, जो कि है कि इस बार का ये जो एग्जाम 11 फरवरी को आयोजित हुआ था, क्या उसके री एग्जाम होने की कितनी संभावना बन रही है। उसको समझने के लिए हमें समझना जरूरी है कि दरअसल आयोग द्वारा पहले बार नहीं है कि पेपर के री एग्जाम होने की मांग की जा रही है। आयोग द्वारा जो है पहली बार ऐसा कुछ किया जाएगा, बल्कि इससे पहले भी 2016 का जो मामला था वहां पर भी पेपर लीक हुआ था। हालांकि उस समय आयोग ने स्वीकार नहीं किया था, परंतु कोर्ट की लड़ाई के माध्यम से 2019 में आई थिंक हम लोगों ने 2016 वाली री परीक्षा को आयोजित होते देखा था। इसी प्रकार से 2017 के मेंस की भी बात करें तो वहां पर तो जो एक बार ऐसा हुआ था कि 2017 के मेंस में इवनिंग शिफ्ट का पेपर मॉर्निंग में एक सेंटर में बैठ जाने की वजह से यह पेपर दोबारा आयोजित कराई गई थी और आश्चर्यजनक तरीके से यह परीक्षा केवल 10 दिनों के भीतर ही आयोजित करा ली गई थी। इसलिए समझने वाली बात यह है कि इस बार की जो स्थिति है वह कई दृष्टिकोण से बहुत लाभपूर्ण है, यानी लाभदायक स्थिति में है हम लोग। किस प्रकार से? तो दरअसल यहाँ पर सबसे अच्छी जो बात यह है कि यहाँ पर जिस एग्जाम में कुछ अनियमितताएं हुई भी हैं, वह एग्जाम सेंटर अपने आप में इस बात की स्वीकृति दे चुका है कि ऐसी कुछ अनियमितताएं हुई हैं, यानी इस बात की स्वीकृति आ चुकी है। ये पहला हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात एक और भी है कि यहाँ पर एक ही पेपर वायरल नहीं हुआ, बल्कि दोनों के दोनों पेपर वायरल हो गए। इस आधार पर चूंकि बाद वाला भी पेपर वायरल हुआ, इस वजह से एविडेंसेस के इकट्ठा होने में और जो एविडेंसेस मौजूद हैं उस आधार पर एक ठोस सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उस वजह से भी यहाँ पर पेपर के कैंसिल होने की संभावना ठीक ठाक दिख रही है। तीसरी यदि बात करें तो इस बार जिस प्रकार से तमाम सारे आयोग के द्वारा नोटिसेस जारी किए गए दूसरे तीसरे दिन में, उससे भी यह कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि आयोग कम से कम इस बात को कबूल तो रहा है कि कुछ तो अनियमितताएं की खबरें आई हैं। नहीं, इससे पहले तो वह यह भी कबूलने को तैयार नहीं था। तो इस बार आयोग द्वारा भी ऐसी कुछ आंतरिक समिति और एसटीएफ वगैरह गठित की गई, तो मतलब आयोग भी अपने तरफ से सहयोग करने के लिए तैयार है।
उसके अलावा देखें तो मामला जिस हिसाब से हाईलाइट हुआ है, ये दरअसल पहली बार हुआ है कि आयोग का कोई मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है, इतना ज्यादा तूल पकड़ा है। नेशनल पर्सनालिटीज या फिर नेशनल मीडिया भी इसमें बहुत बड़े स्तर पर इन्वॉल्व हो गया है। तो इन सभी मुद्दों को आधार बनाते हुए ये कहना कठिन नहीं है कि इस बार की परीक्षा के कैंसिल होने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। और यदि इन शॉर्ट कहें तो लगभग आप मान सकते हैं कि 70 to 75% उम्मीद है कि आपकी यह परीक्षा, पुनर्परीक्षा इसकी आयोजित कराई जाएगी। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग पर कि इसकी पुनर्परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, क्या संभावित एक हम लोग मान सकते हैं, समय क्या इसका हो सकता है। किंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीसीएस की तैयारी के लिए 1 महीना शेष है और उसके लिए हम लोग 30 हार्ड डे चैलेंज चलाएं। जिस प्रकार से हम लोगों ने आरओ में 50 हार्ड डे चैलेंज चलाया था, उसी प्रकार से कल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 30 हार्ड डे चैलेंज का, जो कि हमारे ऐप पर निःशुल्क होता है, जहां पर आपको नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ दिया जाता है और इस प्रकार से तैयारी कराई जाती है कि आप लोग पीसीएस के लिए अच्छे से चीजों को लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकें, एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए और गाइडेड तरीके से बिना किसी भटकाव के। तो उसे आप लोग हमारे ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख मुद्दे पर कि ये जो री एग्जाम है ये कब तक होना संभावित माना जा सकता है। तो देखिए, यहां पर जो भी कुछ स्थिति बनेगी वह दरअसल जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही बनेगी। इसलिए जो भी, यदि हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, बहुत ज्यादा अधीर नहीं होना है। और अधीर होकर के अपनी मांग इस प्रकार से नहीं रखनी है कि भाई 20 दिन 25 दिन में ही री एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि जांच रिपोर्ट में जो मामला आएगा वो दरअसल आयोग के स्तर पर होगा और वो आयोग का निर्णय होगा। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोग इतना दबाव बना के रखें कि यहां पर आयोग जो है इस मामले को तेजी से कंडक्ट करे, परंतु आयोग के स्तर पर जांच हो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कभी भी बहुत बेनिफिशियल नहीं साबित होती है। पिछली बार का मामला अलग था क्योंकि उसमें एक बहुत सम्मानित व्यक्ति भी साथ में जुड़ गए थे, परंतु इस बार चूंकि वित्तीय अपनी असमर्थताएं होती हैं स्टूडेंट्स के साथ में और साथ ही साथ कार्मिक स्तर पर भी समस्याएं होती हैं, इस वजह से ये मामला इतना आसान होता नहीं है कि कोर्ट की लड़ाई जीती जा सके। इस वजह से कोशिश कीजिए कि आयोग पर ही जिस हिसाब से दबाव बनाया जा रहा है, वर्तमान स्थिति जो है, ट्वीट्स वगैरह जो आपको कहे जा रहे हैं री एग्जाम की डिमांड करने के लिए, उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए। मेरी भी आज कई लोगों से बात हुई और इस संबंध में हम लोग भी अपने स्तर पर इसमें पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। और उसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी मांग की जा रही है कि जो लोग इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं, वो जो भी प्रदर्शन करने के लिए जो भी तिथि नियत की जा रही है, उसमें वो लोग पर्सनली प्रेजेंट होकर के अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि इस आंदोलन को हम लोग तेज कर सकें और बड़े से बड़े स्तर पर इसको हम लोग इसमें शामिल हो सकें, ताकि, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। जो व्यक्ति इस बार अपने आप को सेफ भी महसूस कर रहा है, 130 नंबर भी जिसके आए हैं, वास्तव में वह भी इस बार सेफ नहीं कहा जा सकता है। पेपर इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ है, लीक होता रहता है, थोड़ा बहुत होता रहता है, सॉल्वर मिलते रहते हैं, ये सभी होता है, हर एग्जाम में थोड़ा बहुत मात्रा में देखा जाता है, परंतु इस बार जितना बड़े स्तर पर यह लीक हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोगों को गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, परंतु ध्यान में ये रखना है कि ये सभी प्रयास आपके बहुत ही सीमित समय के लिए होने चाहिए, क्योंकि आप अपना एक ध्येय वाक्य बना लीजिए कि हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी, यानी अपनी मांग, हक, वो उसकी डिमांड तो करेंगे ही, किंतु बेहद ही शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से, क्योंकि हम सभी इतिहास पढ़े हुए विद्यार्थी, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा चौरी चौरा कांड नहीं करना है जिसकी वजह से आंदोलन फीका पड़ जाए। आंदोलन को मजबूती इसी से मिलेगी कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। भीड़ का अपना कई बार विवेक खो जाता है, उससे हमें बचना है। साथ ही साथ इस मांग को तो उठाना ही, किंतु अपनी परीक्षा पर भी ध्यान देना है। जो हमारी आगामी पीसीएस की परीक्षा है उस पर बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान देनी है, और उसके लिए जो 30 हार्ड डे चैलेंज चलाने जा रहे हैं हम लोग, वह आपके लिए निश्चित रूप से उसी प्रकार से फलीभूत होगा जैसा कि यह आरओ परीक्षा में देखने को मिला था, जहां से कई सारे लोगों के तमाम सारे पॉजिटिव रिव्यूज हम लोगों को प्राप्त हुए, जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे भी हैं, और लोगों के तमाम सारे ऐसे मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस अपील पर ध्यान देंगे और अपना बहुमूल्य समय में से केवल 10 से 15 मिनट का समय यदि इसमें निकाल लेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी आपके अपने भविष्य के लिए, और साथ ही साथ
आपके साथी के भविष्य के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी यह बात आपको पसंद आएगी और आप लोग भी इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।